इसका भी एक कारण था, चोरी करने का एक कारण था कि गोकुल से माखन मथुरा में जाया करता था कंस के लिए। कन्हैया सोचने लगे जब चोरी करेंगे, अच्छा जितने भी कन्हैया के सखा थे वो माखन नहीं खा पाते थे। कन्हैया ने कहा ऐसा करो तुम सूखे सर्दे से हरे माखन खावे करो। सकन ने कहा भैया खावे खाते मैं घर पे है ही ना। तो कन्हैया बोले ऐसा हो तो चोरी करेंगे। और 5.5 वर्ष के कन्हैया, अच्छा जो मेन सरदार 5.5 वर्ष का हुए तो बाकी सहयोगी कैसे कितने वर्ष के होंगे? छोटे छोटे होंगे, 4.5-5 के। कन्हैया ने सलाह बनाई भाई चोरी करेंगे, पर सबसे पहले अपने अपने घर चोरी करो। तो कन्हैया ने सलाह दी पहला चोरो, तो ऐसे चोरी दे रहे। अच्छा चोरी करो कहाँ से सीखते हैं? घर के ही सीखते। हाँ अपने अपने घर चोरी करियो। तो रात को सबन ने अपने अपने घर चोरी करी। अब भैया कन्हैया ने चोरी करी, सब पकड़े गए रात में, इकट्ठे है गए। फिर दोबारा थे मीटिंग, भाई कहाँ आए हो भैया? सब कहने लगे भैया हम तो सब पकड़ गए और बहुत बड़ी पिटाई लगी है। और कन्हैया हम तो बात में नहीं आएंगे, चोरी फोरी के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। कन्हैया बोले कि अपने ही घर में तो पकड़े गए, अब दूसरे के घर में करेंगे ना। अपने घर में कोई चोरी मानी जाती है? ग्वाल वाल बोले ठीक है भैया। तो आज कन्हैया अपने सखाओं के लिए चोरी करते हैं। काय के लिए? माखन के लिए। तो जब मैया ने लाला को देखो नाच देखो, एक गोपी ने देख ले सब गड़बड़ रह गई। जितनी भी गोपी थी सबन ने कह दी, सब गोपियां थे गोपी ने कह दी कि जो नंद को छोड़ा है वो बहुत सुंदर नाचता है। तो सब इकट्ठी है कि प्रदर्शन कर गई, जाने लगी। एक चौराहे पे मिल गई और जैसे जाने लगी और कहने लगी देखे न काना जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का दहाना, ये ओढ़ाना तो बहाना। यशोदा मैया के यहाँ शिकायत करे हुए जा रही है सब गोपियां। आज यशोदा मैया ने देखो कि भैया आज तो कोई सत्यनारायण की कथा ना है रही, इतनी इकट्ठी है कि गोपियां क्यों आ रही है? और जैसे ही पास में आई और गोपियां कह रही निकाल अपने छोरा है। मैया बोली कहा कर दो मेरे छोरा ने। गोपी बोली सामने ही कहेंगे, पीछे से बुराई नहीं करते। आज कन्हैया आए थर थर काँप रहे, मैया की साड़ी के पल्लू के पीछे छुप गए। एक गोपी बोली मैया के लाला है ना, ऐसे ऐसे काम करे। कहा कर दो मेरी मैया ने, मेरे लाला ने कहा करो बताओ। एक गोपी बोली तेरो लाला है ना मैया, गाय के बछड़न ने खोल देवे। यशोदा मैया बोली जब गाय के बछड़न ने खोले तो तुम्हारा काम ही तो करे वो। गोपी बोली काम ना करे तो पैर को खोल लेवे और जितना दूध है सब बछड़ा पी जाए। एक गोपी बोली मैया जी कोई बड़ी बात ना है, एक दिन की बात, मैंने जाको निमंत्रण कर दो। और जैसे निमंत्रण करो ग्वाल वाले ने लेके पहुंच गो और मोते बोलो हरी गोपी भोजन करा। मैंने कही अभी सत्यनारायण की कथा ना है भाई, सत्यनारायण की कथा है जागी तभी तो भोजन कराऊंगी। तो मैया गुस्सा में ना जाने कहा थे कुतिया के 2 पिल्ला लेके आयो और जा चौकी पे सालग्राम भगवान बैठे वहीं पे बिठा के और मोते बोलो हरी गोपी के भगवान भूखे बहुत जोर जोर से रो रहे।
मैंने जाकर देखो तो कुतिया के जो पिल्ला मैया ने जैसे ही लाला की तरफ देखो अब बेचारे डर के मारे और सुकड़ते चले जाए। इधर एक गोपी कह रही मैया जी कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन की बात मैंने ते लाला को निमंत्रण कर दो, ग्वाल मंडी लेके पहुंचो मेरे यहाँ। और जैसे ही पहुंचो तो मैंने सबको भोजन बनाया और सबको पत्थर लगाए दी। और जब पत्थर लगाई तो मैंने सबको सब चीज परसी, पर जी खीर में दे रहे हो ना जाने कैसे। मोते बोलो गोपी जा ब्रज पे ऐसी बिजली पड़े, मैंने जो कही छोरे जा ब्रज पे बिजली पड़ी तू करे जा। तो मोते बोलो जैसे जा खीर में ते रहेगा ऐसी वह बिजली में ते रह जाऊंगा। मैया ने कही जी ऐसी 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 लीला करे। मैया बोली ये तो कोई बड़ी बात नहीं। और एक दिन की बात मैया एक गोपी ने चैलेंज दे दो कन्हैया को कि हमारे यहाँ चोरी करे तब जाने तो। भगवान बोले कि चैलेंज तो हमें बहुत पसंद है। अच्छा पर जी गोपी है ना बड़ी चालाक है, जाने कहा करो द्वार पे घंटी लटका दी। का लटकाई थी घंटी। कन्हैया ग्वाल वाले लेके चली गई, छीका में से मटकी उतारी, खूब भर भर पेट खाया ग्वाल वाले ने। घंटी नहीं बजी और जैसे ही कन्हैया ने खाया और घंटी टन 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 करके बजने लग गई। और जैसे घंटी बजी गोपी आई और पकड़ लो कन्हैया को और बोली थी मैया बड़वाई पिछले में जहाँ छोरा चोरी ना करे अब चले। और जैसे खेचने लगी कन्हैया बोले कि गोपी चलूंगो तो सही पर 2 मिनट या घंटी से बात कर ले, घंटी से बात करनी है। कन्हैया घंटी के पास में आई और बोले एक बात बता, ये ग्वाल वाले सबन ने खायो तब तो बिजली नहीं पड़ी, मेरी बारी बिजली पड़ी। तो घंटी हाथ जोड़ के बोली कि प्रभु एक बात बताओ, जहाँ आपको भोग लगे और मैं ना बजूं मेरे जीवन को धिक्कार है। जहाँ भगवान का भोग लगता है वहाँ घंटी बजनी चाहिए। कन्हैया बोले ते बजने के चक्कर में तो पकड़ो गए हो। अब गोपी खेचे चली जा रही है, खेचे चली जा रही है। आदि सी गेल लग रहा है जय जय श्री आदेश, खेचे ही चली जा रही है गोपी। कन्हैया बोले अरे गोपी इतनी कठोर काहे को बन रही है। अच्छा मंडली में वो गोपी को देवर और वो संग में देवर आएगा और जैसे ही आयो भगवान बोले अरे गोपी इतनी कठोर काहे को बन रही है, ऐसा का जा हाथ छोड़ दे और जाए पकड़ लेगा बिजली पड़ रही है। गोपी ने कही बाल कही तो है बेचारो कोई बात नहीं। कहते दया बिन संत कसाई और दया करी तो आपत। हाँ जगह में फपूंद हो, फपूंद कितनी दूर है। हाँ हमारी तरफ जब कभी कोई लड़ाई पढ़ाई है जाए ना बातें कहते बड़वाई फपूंद वे नहीं गाँव में कोई नाम फपूंद है। जय श्री जैसे गोपी को थोड़ी सी दया आई, कन्हैया ने कहा करो अपना हाथ तो छुड़ाए लो। गोपी के देवर को हाथ पकड़ाए के 9-2-11 भाज के और गोपी खेचे चली जा रही है। अच्छा देवर कछु कहनो चाह रहा है पर वो सुने तक। और एक बात बताऊं, जो छोटे होते हैं ना तो कभी कभी छोटों की बात सुननी चाहिए। कहा तो अच्छी बात करे पर आजकल बड़े हैं, हम तो बड़े हैं ये साहब, आप बड़े छोटे की सुनते ही नहीं है। बता दूं कैसे। एक बार 4 भैया है, 4 तो जैसे वैष्णो देवी गए घूमने और जैसे वहां पहुंचे वो सब छोटा छोटा थोड़ा सा तुतलाता था। तो जैसे चारों भैया पहुंचे एक होटल में रुके तो उनको 10 मंजिल ऊंचा
कमरा मिला। अब जैसे ऊपर चढ़ने लगे तो 2 मंजिल पे पहुंचे, जब तक छोटा बोलो भैया ने कि मैं तुल ले ने कि मैं तुल ले, अब बड़े लगे आए छोटे, अच्छा चुप रहे चुपचाप शांत ना बैठे जा रहा, चल सुबह सीधे चढ़ चढ़। अब बेचारे चले गए ऊपर, 5 मंजिल पे पहुंचे, छोटा भाई बोला अब तुल ले, पर भैया चले कराते बड़े लगे आगे। 7 मंजिल पे पहुंच गए, 7वीं पे छोटा बोला अब तुल ले, बड़े ने 2-3 जमाई। अब पहुंच गए 10 मंजिल पे ऊपर, अब बोले अब बोल काय की कह रहा तू, बोलो ताबी तो नीचे ही रह गई। पहली बात तो कबो को छोटे की सुन ले वगैरह, अगर बाकी पहले ही सुन लेते, अब नीचे दोबारा नहीं जाना पड़ता, बस 3 और गए लिफ्ट की सुविधा नहीं थी, तो कबो को छोटे की सुननी चाहिए। जय जय श्री। अब गोपी खेचे चली जा रही है, खेचे चली जा रही है, और जैसे महल में पहुंची और कहा जसोदा निकल तू बड़ा भाई पछले में कि मेरा छोरा ना चोरी कराए, रंगे हाथ पकड़ो है। और जैसे जसोदा मैया निकल के आई, और जैसे निकली आज जसोदा मैया ने देखो, मैया कह गई गोपी भांग भांग पी के आइएगा। मैया बढ़िया घूंघटा ऊपर करके देखे जी मेरा छोरा है कि तेरी सास को छोरा है। जैसे गोपी ने घूंघट उगारो, सैन बोर्ड से करो, गोपी बोली कब आएंगे, देवर बोलो तब ही आगे जब तेरे हाथ पकड़ो का, बोल नहीं सकते कि सुने जब तो कैसे चली जा रही है। बड़ा सज्जन सा भाव, और कहते हैं चोरी कर तो ढोले, चोरी करे तो डोले श्याम।